अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, अगर आपके पौधों की ग्रोथ जो है वो कुछ ख़ास नहीं चल रही, पौधों के पत्ते जो है वो सड़ रहे हैं, पीले हो रहे हैं, सूख रहे हैं, सड़ रहे हैं या फिर डल हो रहे हैं, इसके साथ साथ ये डबल शेड हो रहे हैं या फिर इनके मार्जिन अंदर या बाहर की तरफ मुड़ते चले जा रहे हैं, तो इनके पीछे ऐसी कौन सी वजूहात होती हैं जो हमारे पौधे ऐसा करने लगते हैं। पौधों की जब तक हम उन काजेज़ को नहीं समझेंगे तब तक मेरा ख्याल है कि हमारे पौधे अच्छे से ग्रो नहीं करते। सबसे पहला और अहम पॉइंट यह है दोस्तों कि अगर आपके पौधों की मिट्टी अच्छे तरीके से तैयार नहीं हुई और इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर ओवर फर्टिलाइजिंग कर रहे हैं, तो फिर ये चीज़ें जो है आपके पौधों की जड़ों को डैमेज कर सकती हैं, ग्रोथ को रिटार्ड कर सकते हैं और उसका जो तमाम तर जो उसका रिज़ल्ट है या उसका जो इम्पैक्ट है वो पौधों की पत्तियों के ऊपर पड़ेगा। पौधों के पत्ते जो है वो सूखना शुरू हो जाएंगे, डल हो जाएंगे और आपका पौधा जो है मुकम्मल तौर पे अनहेल्दी हो जाएगा या सूखना शुरू कर देगा। तो पौधों की मिट्टी को कैसे हेल्दी बनाया जा सकता है, कैसे पोरस बनाया जा सकता है और पौधों की जड़ों को किस तरीके से हम जो है बीमारियों से बचा सकते हैं ताकि हमारे पौधों के ऊपर फल फूल भी लग सके, इनके ऊपर फ्लावरिंग भी आ सके और इनके ऊपर काफ़ी सारी जो बर्ड्स हैं वो भी बन सकें। तो पौधों को घना बनाने के लिए, इन्हें बुशी बनाने के लिए भी आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ चंद इंपॉर्टेंट केयर टिप्स भी शेयर करूंगा, लेकिन इसके साथ साथ एक ऐसी ऑर्गेनिक फंगीसाइड का इस्तेमाल भी हम करेंगे जो हमारे पौधों को बीमारियों से बचा सकते हैं, कीड़ों से बचा सकते हैं। ख़ास तौर पे जो इंसेक्ट्स आ जाते हैं हमारे पौधों की जड़ों के अंदर घर बना लेते हैं और उसके बदले में वो क्या करते हैं कि हमारे पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। चींटियां आ जाती हैं, इसमें दीमक लग सकती है या और कीड़े आ सकते हैं, तो उनसे हमने पौधों को कैसे बचाना है मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका कोई भी ऐसा पौधा जो गार्डन के अंदर लगा हुआ है, आपने किसी भी ग्रो बैग के अंदर लगाया हुआ है या डायरेक्ट आपने क्यारियों में लगा रखे हैं ज़मीन के अंदर या फिर आपने गमलों के अंदर लगा रखे हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ जो है वो कुछ रोज़ से बेहतर नहीं चल पा रही और आप देखते हैं कि उनके ऊपर कोई फ्लावरिंग नहीं आ रही, बर्ड्स नहीं बनती, कलियाँ नहीं बनती और लगातार आपके पौधे जो है वो ऊपर से ड्राई फील हो रहे हैं, तो इसके पीछे कई सारी वजूहत हो सकती हैं। सबसे पहली जो बुनियादी वजह है वो यह है कि हमारे पौधों की मिट्टी बाज़ दफ़ा अनहेल्दी हो जाती है और इसके अंदर कीड़े आ जाते हैं, यानी दीमक लग सकती है। जब टर्माइट्स का अटैक होता है तो पौधों की जड़ें जो है वो खोखली हो जाती हैं और वो मिट्टी को मुकम्मल तौर पे जो है वो अनहेल्दी बना देती हैं। इसके अलावा चींटियाँ आ सकती हैं, तो ऐसे गमले जिनके अंदर चींटियों की मूवमेंट हो रही है, इंसेक्ट्स आ रहे हैं और उन इंसेक्ट्स की मूवमेंट जो है वो मिट्टी से लेकर पौधों की मेन स्टेम के ऊपर और ये मूव करती चली जाती हैं, पौधों की पत्तियों के ऊपर आ जाती हैं और यहाँ पर भी काफ़ी सारे इंसेक्ट्स होते हैं जो हमारे पौधों की पत्तियों को खाते हैं, तो इससे हमारे पौधों को बड़ा नुकसान पहुँचता है, पौधों की ग्रोथ मुकम्मल तौर पर रुक जाती है। तो हमने उनको कंट्रोल करना है। तो यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो है मिट्टी। मिट्टी के अंदर आपने करना यह है कि कुछ इस तरीके से आपने किसी भी गार्डनिंग टूल की मदद से लगातार इसमें गुड़ाई करनी है। कोशिश करें कि हफ्तावार गुड़ाई कर लिया करें। गुड़ाई से एक फ़ायदा तो ये होता है कि आपके पौधों की जो रूट्स होती हैं, जो रूट बॉल है मेन स्टेम के नीचे होता है, तो यहाँ पे उनका जो फैलाव है तो मिट्टी के अंदर जो पड़ी हुई जड़ें हैं एक तो वो बाउंड हो जाती हैं जब तक आप गुड़ाई नहीं करते। जैसे आप गुड़ाई करते हैं तो वो मिट्टी नरम होती ही आपके पौधों की जड़ें जो है वो तेज़ी से फैलने लगती हैं, तो ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि आपके पौधों की जड़ों को ऑक्सीजन मिलेगी और रोशनी में जब आप पौधों को रखते हैं प्रॉपर तो सनलाइट जो है पेनिट्रेट करती है, पौधों की रूट्स तक पहुँचती है, वहाँ पर कीड़ों को वो रोकती है, किल करती है, क्योंकि हरारत पैदा होती है, मिट्टी गर्म होती है। जैसे मिट्टी गर्म होती है, मिट्टी का जो नीचे वाला टेम्परेचर होता है, चूँकि वो वहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर चल रहा होता है जहाँ पे फंगस भी लग सकती है और इसके साथ साथ पौधों की मिट्टी के अंदर जो कीड़े होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव आप कह सकते हैं शेल्टर बना होता है। क्योंकि आप क्या करते हैं, पौधों को पानी ज़्यादा दे देते हैं, भर भर के पानी देते हैं, ओवर वाटरिंग करते हैं और जब ओवर वाटरिंग करते हैं हर दूसरे दिन या हर तीसरे दिन आप पानी देते हैं, लगातार पानी दे रहे हैं और बीच बीच में मिट्टी जो है ऊपर से हार्ड हो रही है, कम पैक्ट हो रही है, आप उसमें गुड़ाई नहीं करते
तो फिर उसका रिज़ल्ट यही होता है कि आपके पौधों की मिट्टी के अंदर काफ़ी ज़्यादा कीचड़ बन जाता है और जो मॉइस्चर है वो ज़्यादा हाई हो जाता है। तो उससे फिर क्या होता है कि आपके पौधों की मिट्टी के अंदर फंगस लग जाती है, दीमक आ जाती है और काफ़ी सारे कीड़े हमलावर होते हैं। तो आपके पौधों की जड़ें जो है वो डैमेज हो सकती हैं। तो मैंने अच्छे तरीके से इस 12 इंच के गमले के अंदर मेरे पास ये प्लांट लगा हुआ है जैस्मीन का, तो इसके अंदर मैंने गुड़ाई कर ली है। अब इसके बाद मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो कि होममेड है, किचन से आपको आसानी से मिल जाती है, फंगीसाइड है। उसका इस्तेमाल कर देंगे तो आपके पौधों की मिट्टी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जो पौधे फेस कर रहे हैं, जड़ों के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, फंगस लगी हुई है या इंसेक्ट्स आ रहे हैं, तो उनको रोकने का एक ही हल है और वो ही काफ़ी तगड़ा और ताकतवर हल है और वो भी काफ़ी सस्ता और आसान है। तो दोस्तों उसके लिए आपने करना यह है, हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करना है, जो कि चुटकी भर आपने लेना है और इसका फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा है। पौधों की पत्तियों को बचा सकते हैं, इससे पौधों की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र का काम भी करती है, सॉइल कंडीशनर का काम भी करती है और ये बेहतरीन ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड भी है और फंगीसाइड भी है। तो देखिए हल्दी के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये एक नेचुरल चीज़ है और जब नेचुरल चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं प्लांट्स में एज ए प्रोटेक्शन ये काम करती है। तो कुछ इस तरीके से आपने करना यह है कि जो बेस ऑफ द प्लांट है इसके आसपास में ही मिट्टी के ऊपर आपने कुछ इस तरीके से इसको स्प्रिंकल करते जाना है। चारों तरफ से आप इसको स्प्रिंकल कर देंगे तो ये आपके पौधों को मुख्तलिफ कीड़ों के आने से बचा सकती है। अब आपने दोबारा से इस पाउडर को कुछ इस तरीके से इस मिट्टी के अंदर जो है मिला देना है। 15 से 20 रोज़ के अंदर एक बार ऐसा कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।